सोचिए, एक खूबसूरत हनीमून, वादियां, प्यार और नए जीवन की शुरुआत। लेकिन क्या हो अगर यही सपनों का सफर एक भयानक साजिश का हिस्सा बन जाए। आज हम बात कर रहे हैं मेघालय हनीमून मर्डर केस की। एक ऐसी कहानी जो जितनी रोमांटिक शुरू हुई उतनी ही खौफनाक निकली। एक हनीमून, फिर एक गुमशुदगी और आखिर में एक हत्या। ये सवाल ही किसी के भी रोंगटे खड़े कर देने के लिए काफी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। पहला भाग, हनीमून पर गुमशुदगी। इस कहानी के जो मेन कैरेक्टर्स हैं वो हैं इंदौर के एक बिजनेसमैन राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम। इनकी शादी एक टिपिकल अरेंज्ड मैरिज थी, मतलब दोनों परिवारों की रजामंदी से हुई थी। तो देखिए, 11 मई 2025 को शादी होती है। 20 मई को ये कपिल अपने हनीमून के लिए मेघालय की खूबसूरत वादियों में पहुंचता है। सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट लग रहा था, लेकिन फिर सिर्फ 6 दिन बाद 26 मई को अचानक ये खबर आती है कि दोनों सोहरा के अपने होमस्टे से लापता हो गए हैं, मतलब एकदम से गायब। अब जैसे ही ये खबर फैली, हड़कंप मच गया। एक बहुत बड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया गया। पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और वहां की लोकल टीम्स सबके सब इस कपल को ढूंढने में लग गए, मतलब पूरी ताकत झोंक दी गई। और फिर कई दिनों की इस तलाश के बाद जो सामने आया वो कहानी को एक बेहद दुखद मोड़ दे देता है। हमारा दूसरा भाग, एक दुखद खोज। तारीख थी 2 जून 2025। ये वो दिन था जब दिन रात की एक खोज एक बहुत ही भयानक सच्चाई पर जाके रुकी। सोहरा का वो फेमस वे साबोडोंग फॉल्स है ना, बस उसी के पास एक गहरी खाई में राजा रघुवंशी की बॉडी मिलती है। और ये कोई एक्सीडेंट नहीं था, ये साफ था, क्योंकि उनके शरीर पर किसी धारदार हथियार, शायद मशेटी के गहरे जख्म थे। ये एक मर्डर था। यहां से ये केस एक गुमशुदगी के केस से एक मर्डर मिस्ट्री में बदल जाता है, और जो खुलासा होता है वो हैरान करने वाला है। तो आता है हमारा तीसरा हिस्सा, साजिश का खुलासा। अब देखिए, यहाँ कहानी की 2 परतें खुलती हैं। बाहर से देखने पर यह एक ट्रैजिक एक्सीडेंट लग रहा था। हनीमून पर गया एक कपल हादसे का शिकार हो गया, लेकिन पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जब जांच करती है तो कहानी कुछ और ही निकलती है। एक सोची समझी प्लान्ड मर्डर की कहानी। और फिर पुलिस ने जो खुलासा किया उसने सबके पैरों तले जमीन खिसका दी। मेघालय पुलिस की एसआईटी ने बताया कि पत्नी सोनम रघुवंशी और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने मिलकर हनीमून के दौरान राजा के मर्डर की पूरी साजिश रची थी। पुलिस के हिसाब से ये पूरा प्लान 3 स्टेप्स में एग्जीक्यूट किया गया। स्टेप 1, सोनम और उसके लवर राज कुशवाहा ने मर्डर का प्लान बनाया। स्टेप 2, इस काम को अंजाम देने के लिए मध्य प्रदेश से 3 सुपारी किलर हायर किए गए। और सबसे शॉकिंग, स्टेप 3, इन भाड़े के हत्यारों ने कथित तौर पर सोनम के सामने ही राजा का मर्डर कर दिया। अब जब साजिश का पर्दाफाश हो गया तो बारी थी आरोपियों की धरपकड़ की। और यहां से शुरू होता है हमारा चौथा भाग, आरोपी कटघरे में। पुलिस ने बहुत तेजी से काम किया। राजा की बॉडी मिलने के सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर इस केस से जुड़े 5 मेन सस्पेक्ट्स को उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश से धर दबोचा गया। तो ये 5 लोग कौन हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले सोनम रघुवंशी, राजा की पत्नी और पुलिस के हिसाब से मेन कॉन्स्पिरेटर। फिर है राज कुशवाहा, सोनम का कथित प्रेमी और इस साजिश में बराबर का हिस्सेदार। और इनके अलावा 3 और नाम हैं, विशाल चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी, जिन्हें भाड़े के हत्यारे बताया जा रहा है। गिरफ्तारी हो गई, साजिश सामने आ गई। अब मामला पहुंचता है अदालत में। यह है हमारा आखिरी भाग, न्याय की दहलीज पर। और पुलिस ने इस केस में कितनी मेहनत की, इसका अंदाजा आप इस एक नंबर से लगा सकते हैं, 790। जी हाँ, 790 पन्नों की एक डिटेल्ड चार्जशीट इन 5 के खिलाफ फाइल की गई। फिर 28 अक्टूबर 2025 को डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने इन 5 सस्पेक्ट्स पर ऑफिशियली चार्जेस फ्रेम कर दिए। मतलब अब कानूनी कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी थी। इन पर जो चार्जेस लगे हैं वो भी काफी संगीन हैं, वो भी नए भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस के तहत। इनमें मर्डर के लिए सेक्शन 103(1), सबूत मिटाने की कोशिश के लिए सेक्शन 238A और क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी यानी आपराधिक साजिश के लिए सेक्शन 61(2) शामिल हैं। यहां एक बात और, इन 5 आरोपियों ने खुद को बेगुनाह बताया है, मतलब नॉट गिल्टी प्लीड किया है। लेकिन कोर्ट को शुरुआती तौर पर केस में दम लगा है और मुकदमा चलाने के लिए काफी सबूत मिले हैं। तो अब केस ट्रायल पर जाएगा। तो अब ट्रायल शुरू होने को है। अदालत में सबूत पेश होंगे, गवाहियां होंगी और दलीलें दी जाएंगी। लेकिन इन सब के बीच जो सबसे बड़ा सवाल है वो यही है, क्या राजा को इंसाफ मिल पाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब वक्त ही देगा, और इस केस पर हम सबकी नजर बनी रहेगी।